शिवलिंग। रहीम और उसकी अच्छी तरह से प्रशिक्षित कबूतर सारा एक ट्रेन के डिब्बे में अकेले हैं। तभी एक अंधा आदमी प्रवेश करता है और एक खुले दरवाजे तक पहुंचता है। रहीम उस आदमी को बचाता है, लेकिन वह आदमी हत्यारा बन जाता है और रहीम को चलती ट्रेन से नीचे फेंक देता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। रहीम की मौत को आत्महत्या माना गया है, लेकिन रहीम की मंगेतर संगीता जानती है कि रहीम के पास खुद को मारने का कोई कारण नहीं था। उसी रात रहीम संगीता के सपने में आता है और कहता है कि उसकी हत्या कर दी गई है। अगले दिन संगीता के अनुरोध पर रहीम का मामला सीबीसीआईडी को भेज दिया गया। शिवलिंगेश्वरन उर्फ शिवा एक सख्त सीआईडी अधिकारी है, जिसकी शादी सत्या नाम की एक रोमांच चाहने वाली लड़की से हुई है। दोनों एक घर में रहते हैं जो कब्रिस्तान के पास है। शिवा को रहीम का मामला सौंपा गया है और वह जांच शुरू करता है। उसी रात सत्या को एक बच्चे का भूत दिखाई देता है और वह इससे डर जाता है। हालांकि शिव भूत को नहीं देख सकते और सोचते हैं कि सत्य इसकी कल्पना कर रहा है। फिर वह उस घर में आने वाले चोर पत्तुकुंजम को नौकर और रात का चौकीदार नियुक्त करता है। अगले दिन शिव रहीम के पिता और संगीता के साथ उसके संबंधों की जांच करने के लिए उसके घर जाता है। शिव को संदेह है कि संगीता के पिता कृष्णमूर्ति रहीम की मौत के लिए जिम्मेदार हैं, क्योंकि उन्होंने रहीम और संगीता के प्यार को अस्वीकार कर दिया था, लेकिन बाद में उन्हें पता चला कि रहीम की मौत से उनका कोई लेना देना नहीं है। सत्या का व्यवहार अनियमित हो जाता है। वो किसी की तलाश में शहर भर में घूमती है और उसने घर को हरे पर्दे और रोशनी से फिर से सजाया है और उसने बिरयानी बनाई है, भले ही उसे खाना पकाने का कोई अनुभव नहीं है। पट्टुकुंजम और कुछ अन्य नौकरानियों ने शिव को सत्य के अजीब व्यवहार के बारे में सूचित किया। शिव अपने मित्र और मनोचिकित्सक अशोक से मिलता है, जो शिव को गुप्त रूप से उसके व्यवहार का निरीक्षण करने की सलाह देता है। उस रात शिव जल्दी घर लौट आते हैं। उसे एक आदमी की आवाज सुनाई देती है और सिगार जलने की गंध आती है। वह सत्या के कमरे में जाता है और यह जानकर चौंक जाता है कि रहीम की आत्मा ने सत्या के शरीर पर कब्जा कर लिया है। रहीम ने शिवा को चेतावनी दी कि उसे रहीम की हत्या की गुत्थी सुलझानी होगी। शिव रेलवे स्टेशन पर सुरक्षा फुटेज तक पहुंचता है और उसे पता चलता है कि एक व्यक्ति जो अंधे व्यक्ति के रूप में काम कर रहा था, वह हत्यारा है। शिव हत्यारे का पता लगाता है और उसका पीछा करता है। अंत में उसे बिना किसी यात्री वाले ट्रेन के डिब्बे में पकड़ लेता है। सत्या, जिस पर अभी भी रहीम का कब्जा है, प्रवेश करता है और जानना चाहता है कि उस आदमी ने उसे क्यों मारा। शख्स चलती ट्रेन से कूदकर भागने की कोशिश करता है, लेकिन गिरकर उसकी मौत हो जाती है। शिव सत्या को एक दरगाह के पास ले जाता है और केवल सत्या की मां सरला को बताता है कि क्या हो रहा है। बाबा रहीम की आत्मा को बाहर निकालने में उनकी मदद करते हैं, लेकिन केवल अस्थायी रूप से। वह शिवा से कहता है कि रहीम के मामले को सुलझाना ही सत्या को बचाने का एकमात्र उपाय है। शिवा टुकड़े टुकड़े करके जांच शुरू करता है और रहीम की कबूतर सारा सुराग देकर शिवा की मदद करती है। शिव सीआईडी कॉन्फ्रेंस हॉल में सत्या से रहीम के बारे में पूछताछ करता है। तब पता चला कि रहीम ने सत्या का चुराया हुआ आईपैड वापस पा लिया और उसे वापस कर दिया। रहीम ने अपना नाम बताने से भी इनकार कर दिया, इसलिए सत्या ने उसके नेक व्यवहार के लिए उसकी एक तस्वीर खींच ली। सत्या का स्टॉकर कॉलेज साथी ये देखता है और ईर्ष्या महसूस करता है, इसलिए वह सत्या के आवासीय लैंडलाइन पर कॉल करता है और जब उसके पिता विश्वनाथन जवाब देते हैं तो वह जानबूझकर गलत जानकारी देता है कि सत्या और रहीम भागकर शादी करने की योजना बना रहे हैं। ये सुनकर विश्वनाथन रहीम को घायल करने और अपंग करने के लिए डेविड नाम के एक हत्यारे को काम पर रखता है। गलत पहचान के बारे में सच्चाई का खुलासा करने के बाद रहीम का भूत सत्या पर हावी हो जाता है और हॉल में मौजूद सभी लोगों को धमकी देता है। सत्या के पिता उससे माफी मांगते हैं और बताते हैं कि उसका इरादा केवल रहीम को नुकसान पहुंचाने का था, उसे मारने का नहीं। शिव भी रहीम से सत्य के शरीर को छोड़ने के लिए विनती करते हैं और हत्यारे को दिखाने का वादा करते हुए रहीम से उसे अपने पास रखने के लिए कहते हैं। फिर
ये पता चला कि एक कबूतर दौड़ आयोजक ने रहीम को घायल करने के लिए डेविड के काम का पता लगाया और डेविड को उसे मारने के लिए अधिक पैसे दिए क्योंकि रहीम और सारा कबूतर दौड़ में उसके प्रतिद्वंद्वी हैं और यह जोड़ी हमेशा जीतती है। आयोजक को उसकी असमर्थता के कारण उसके दोस्तों द्वारा अपमानित किया जाता है। आविष्ट शिव ने सभी गुर्गों को मार डाला, जबकि रहीम को अपने शरीर से बाहर निकलने और कबूतर दौड़ के आयोजक को मारने की अनुमति दी। अंत में श्री, शिव और गर्भवती सत्या का पुनर्मिलन होता है।